प्रस्तुत विषय लेग ओपेरॉन जीन अभिव्यक्ति नियमन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पर आधारित है। अतः इस विषय के अध्ययन से पूर्व हमें जीन अभिव्यक्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जीन एक आनुवंशिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण करते हैं। गुणों का संचरण अर्थात वंशागति जीन अभिव्यक्ति का ही परिणाम है। जीन स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं? ये जीन डीएनए के विशेष खंड स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जो सिस्ट्रॉन की तरह कार्य करते हुए अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं। ये एमआरएनए अनुवाद ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। कुछ प्रोटीन किण्वक या एंजाइम की तरह कार्य करती है। ये एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं बायोकेमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पदार्थ पूर्ववर्ती प्रीकर्जर उत्पाद प्रोडक्ट में बदलता है। ये उत्पाद विशेष कार्य के द्वारा एक लक्षण या गुण के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार जीन या डीएनए खंड अपनी अभिव्यक्ति प्रोटीन व एंजाइम के रूप में करते हैं। एक सजीव की सभी कोशिकाओं में डीएनए मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप में समान होता है, लेकिन जीन अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। यही कारण है कि परिवर्तन की विभिन्न प्रावस्थाओं, विभिन्न अंगों की कोशिकाओं, विशेष कार्यकीय दशाओं, स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रोटीन व एंजाइम भिन्न भिन्न बनते हैं। इसका प्रमुख कारण है एंजाइम अभिव्यक्ति का भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होना। जीन अभिव्यक्ति के आधार पर ये जीन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम अहेतुक कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन। द्वितीय नियामकीय रेगुलेटरी जीन। वे जीन जो जीवों में सदैव ही सक्रिय रहते हैं, अभिव्यक्त होते रहते हैं, उन्हें अहेतुक जीन कहते हैं। जैसे श्वसन के ग्लाइकोलाइसिस में प्रयुक्त होने वाले जीन। वे जीन जो विशेष परिस्थितियों में ही अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, सक्रिय रहते हैं, उन्हें नियामकीय या रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। जैसे पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने वाले जीन। ये जीन बीजों के अंकुरण व कायिक वृद्धि के दौरान निष्क्रिय बने रहते हैं, अर्थात अपनी अभिव्यक्ति नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है, ये जीन सक्रिय होकर पुष्पन को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सजीवों में
जीन अभिव्यक्ति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। यह नियंत्रित प्रक्रिया विशेष क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। आज हम एक ऐसी क्रियाविधि लेक ओपेरॉन का अध्ययन करेंगे। लेक से तात्पर्य लैक्टोज शर्करा है, जो दूध में पाया जाने वाला एक डाइसैकेराइड है। ये गैलेक्टोज व ग्लूकोज के बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनता है। ओपेरॉन एक जीन का समूह है। इसमें सन्निहित संरचनात्मक जीन, कंटिग्यूअस संरचनात्मक जीन, व नियंत्रक जीन, कंट्रोलर जीन व डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंस पाई जाती है। इस प्रकार ओपेरॉन स्ट्रक्चर जीन व कंट्रोलर जीन व डीएनए अनुक्रम का एक समूह है। ये संरचनात्मक जीन अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं। इस एमआरएनए के संश्लेषण का नियमन नियंत्रक जीन व डीएनए अनुक्रम के द्वारा होता है। यह नियंत्रक जीन है नियामक या रेगुलेटर जीन, प्रवर्तक अनुक्रम, प्रमोटर सीक्वेंस, प्रचालक अनुक्रम, ऑपरेटर सीक्वेंस। ये रेगुलेटर जीन, प्रमोटर सीक्वेंस व ऑपरेटर सीक्वेंस समन्वित रूप से कार्य करते हुए संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति का निर्धारण करते हैं। जैकब व मोनोड ने 1961 में एक जीवाणु इस्चीरिचिया कोलाई, ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म पर कार्य करते हुए जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण का ओपेरॉन मॉडल प्रतिपादित किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण अधिकांशतः इनिशिएशन लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन के प्रारंभिक स्तर पर पाया जाता है। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि इस्चीरिचिया कोलाई या ई कोलाई में लैक्टोज अपचय कैटाबॉलिज्म के लिए 3 संरचनात्मक जीन SG1 स्ट्रक्चर जीन 1, 2, 3 उत्तरदायी होते हैं, जो लेक जेड, लेक वाई व लेक ए द्वारा निरूपित किए गए हैं। ये 3 जीन एक पॉलीसिस्टोनिक बहुजीनी एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं। इस पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में 3 सिस्टोन
सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई व सिस्टोन ए होते हैं। ये 3 सिस्टोन मिलकर 3 भिन्न प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। सिस्टोन जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सिस्टोन वाई से बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज व सिस्टोन ए से बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स का संश्लेषण होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज का जल अपघटन, गैलेक्टोज व ग्लूकोज में कर देता है। गैलेक्टोसाइडेज की अल्प मात्रा लैक्टोज को रासायनिक परिवर्तन कर एलोलैक्टोज में परिवर्तित कर देती है। परमीएज एक प्रकार की झिल्ली प्रोटीन है। ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ा देती है, जिससे माध्यम में उपस्थित लैक्टोज कोशिका के भीतर प्रवेश करता है। लैक्टोज के साथ परमीएज एंजाइम की सक्रियता से अन्य गैलेक्टोसाइड भी कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जो जीवाणु कोशिका पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम इन गैलेक्टोसाइड्स को डिटॉक्सिफाई या विषहीन कर देता है। यह ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को एंजाइम ए के एसिटाइल ग्रुप को गैलेक्टोसाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार ये 3 एंजाइम लैक्टोज कैटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। संरचनात्मक जीन के आगे की ओर अपस्ट्रीम में ऑपरेटर, प्रमोटर व लेग आई रेगुलेटर जीन होता है, जो निरोधक प्रोटीन इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करता है। लेग आई जीन के पास स्वयं का प्रमोटर होता है, अतः ये एक स्वतंत्र ओपेरॉन की तरह कार्य करते हुए एमआरएनए का संश्लेषण करता है। इस एमआरएनए से दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये दमनकारी प्रोटीन की 4 इकाइयां मिलकर एक टेट्रामर या चतुर्थवय बनाती है, जिसे दमनकर या रिप्रेसर कहते हैं। ये रिप्रेसर एक प्रकार की अपर विन्यासी प्रोटीन, एलोस्टेरिक प्रोटीन है। इस प्रोटीन में सक्रिय बंधक स्थल, एक्टिव बाइंडिंग साइट के अलावा एक अन्य बंधक स्थल भी पाया जाता है, अर्थात
रिप्रेसर या दमन कर दो अवस्थाओं कॉन्फॉर्मेशनल स्टेट में पाया जाता है। एक अवस्था सक्रिय होती है व दूसरी निष्क्रिय अवस्था होती है। सक्रिय अवस्था में यह दमन कर ऑपरेटर के साथ में जुड़ जाता है। ऑपरेटर के साथ में जुड़ने से प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाता है, इस कारण संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। दूसरी अवस्था में दमन कर जब प्रेरक अर्थात लैक्टोज उपस्थित होता है, उस अवस्था में प्रेरक के दमन कर पर जुड़ने से यह निष्क्रिय हो जाता है। उस अवस्था में यह ऑपरेटर से मुक्त हो जाता है, अर्थात निष्क्रिय अवस्था में दमन कर ऑपरेटर पर नहीं जुड़ पाता है। उस अवस्था में प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने से संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति अर्थात अनुलेखन या एमआरएनए का संश्लेषण हो पाता है। इस प्रकार ये दमन कर प्रोटीन संरचनात्मक जीन के स्विच ऑन और स्विच ऑफ का नियमन करती है। ऑपरेटर डीएनए का वह अनुक्रम है जहां पर दमन कर या रिप्रेसर आकर के जुड़ता है। ऑपरेटर से आगे की ओर प्रमोटर अनुक्रम होता है। इस प्रमोटर अनुक्रम में 3 प्रकार के स्थल या अनुक्रम होते हैं। प्रथम अभिज्ञान अनुक्रम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। द्वितीय आरएनए पॉलीमरेज बंधक अनुक्रम। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग सीक्वेंस। तृतीय एमआरएनए समारंभ स्थल, एमआरएनए इनिशिएशन साइट। अभिज्ञान स्थल में कुछ विशेष प्रकार की संरक्षित कंजर्व या कॉन्सेंसस सीक्वेंस पाई जाती है। ये सीक्वेंस मुख्यतः -10 पर TAT के रूप में पाई जाती है, जिसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। इसे प्रिबनाउ बॉक्स भी कहते हैं। टाटा बॉक्स के आगे की ओर अपस्ट्रीम में -35 पर एक और कंजर्व्ड या कॉन्सेंसस अनुक्रम पाया जाता है। यह है TTGACA। ये विशेष प्रकार के अनुक्रम की पहचान के द्वारा ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर के जुड़ता है। माध्यम में यदि लैक्टोज उपस्थित होता है या माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है, उस अवस्था में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है। अर्थात लैक्टोज जब उपस्थित होता है तब संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति स्विच ऑन हो जाती है। जब लैक्टोज अनुपस्थित होता है उस अवस्था में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। अर्थात ये 3 भिन्न प्रकार के एंजाइम जो लैक्टोज अपचय के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनका संश्लेषण नहीं होता है। अतः इन 2 दशाओं में किस प्रकार संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता है, हम पहली दशा
जब प्रेरक या लैक्टोज अनुपस्थित हो उसकी चर्चा करते हैं। जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित हो उस दशा में लेक आइजीन दमनकारी प्रोटीन बनाती है। ये दमनकारी प्रोटीन दमन कर अर्थात रिप्रेसर का संश्लेषण करते हैं। लेक आइजीन एक प्रकार के अहेतुक या कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन है जो कोशिका में सदैव ही सक्रिय रहते हैं। प्रेरक जब अनुपस्थित होता है तब यह दमन कर ऑपरेटर पर आकर के जुड़ जाता है। ऑपरेटर पर जुड़ने से प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाता है। इस कारण संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, अर्थात अनुलेखन या एमआरएनए का संश्लेषण नहीं होगा। इस प्रकार का तंत्र जिसमें दमन करके ऑपरेटर पर जुड़ने से प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाता है, उस दशा में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति नहीं होना नकारात्मक नियंत्रण नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है। दूसरी अवस्था जब प्रेरक उपस्थित हो अर्थात माध्यम में जब लैक्टोज उपस्थित होता है उस अवस्था में ये लैक्टोज एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। जैसे कि ये प्रेरक है, ये प्रेरक इस दमन कर रिप्रेसर के साथ में जुड़ जाता है। रिप्रेसर के साथ में जुड़ने से ये रिप्रेसर निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय अवस्था में ये ऑपरेटर से मुक्त हो जाता है, अर्थात ऑपरेटर पर जुड़ नहीं पाता है। उस अवस्था में प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने से संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति अनुलेखन के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए के रूप में होती है। अर्थात जब प्रेरक लैक्टोज माध्यम में उपस्थित हो उस अवस्था में अनुलेखन होता है, अर्थात एमआरएनए का संश्लेषण होता है, जिससे 3 भिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं जो कि लैक्टोज के अपचय के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार प्रेरक की उपस्थिति में दमनकर का निष्क्रिय हो जाना, जिससे कि ये ऑपरेटर पर जुड़ नहीं पाता है, उस अवस्था में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति हो जाना नकारात्मक प्रेरणीय नियंत्रण नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल कहलाता है। इस प्रकार लेक ऑपेरॉन एक प्रकार का नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल या नकारात्मक प्रेरणीय नियंत्रण होता है, अर्थात संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति का निर्धारण प्रेरक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के द्वारा होता है। लेक ऑपेरॉन में यह पाया गया कि लैक्टोज 2 प्रकार के गुण अभिव्यक्त करता है। ये प्रेरक इंड्यूसर की तरह भी काम करता है और अपचयी पदार्थ कैटाबोलाइट की तरह भी कार्य करता है। ये दोनों गुण एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, वे 2 भिन्न प्रकार की प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लैक्टोज के समान ही एक पदार्थ है आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोग्लाइकोसाइड। ये एक प्रकार का तीव्र प्रेरक है, लेकिन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा इसका अपघटन नहीं किया जा सकता। ऐसे पदार्थ जो प्रेरक की तरह तो कार्य करते हैं लेकिन अपचयी के पदार्थ की तरह कार्य नहीं करते हैं, ऐसे पदार्थों को
निष्प्रतिफल प्रेरक ग्रेट्यूटस इंड्यूसर कहा जाता है। ये पदार्थ शोध कार्यों रिसर्च वर्क में बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि इन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, इस कारण इनकी मात्रा कोशिका में हमेशा नियत बनी रहती है। पात्रे इन विट्रो इन लेबोरेटरी कंडीशन में यह पाया गया कि लैक्टोज लेक ओपेरोन में प्रेरक की तरह कार्य नहीं करता है, अर्थात लैक्टोज दमन कर या रिप्रेसर को निष्क्रिय नहीं बनाता है, बल्कि लैक्टोज का ये एक समावेशी आइसोमर एलोलैक्टोज प्रेरक की तरह कार्य करता है। लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में रासायनिक अभिविन्यास में परिवर्तन से एलोलैक्टोज बनता है। यह एलोलैक्टोज गैलेक्टोज बीटा 1,6 ग्लूकोज से बना होता है, जबकि लैक्टोज में गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज होता है। इसी प्रकार का एक और यौगिक है मिलीबायोज, जो एलोलैक्टोज का आइसोमर है। इसमें गैलेक्टोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज होता है। ये एक प्रकार से पार्शियल इंड्यूसर अर्धरूपी प्रेरक का कार्य करता है। संवर्धन माध्यम में जब लैक्टोज मिलाया जाता है तो प्रारंभ में इस्चेरिचिया कोलाई कोशिकाओं में लैक्टोज उपापचय के लिए उत्तरदायी एंजाइम की अनुपस्थिति पूर्ण रूप से नहीं होती, बल्कि इनकी सूक्ष्म मात्रा हमेशा कोशिका में बनी रहती है। इसका प्रमुख कारण है कि संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति हमेशा कोशिका में बहुत ही धीमी गति से होती रहती है, और इस प्रकार संरचनात्मक जीन द्वारा एमआरएनए का बनना निस्त्रावी अनुलेखन लीकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण लैक्टोज उपापचय के उत्तरदायी एंजाइम हमेशा कोशिका में बने रहते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज व परमीएज की सूक्ष्म मात्रा लैक्टोज को संवर्धन माध्यम से कोशिका के भीतर प्रवेश कराने में सक्षम रहती है। ये लैक्टोज के कुछ अणु कोशिका के भीतर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में एलोलैक्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये एलोलैक्टोज इन संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार इन एंजाइमों की सूक्ष्म मात्रा जो कोशिकाओं में लैक्टोज की अनुपस्थिति में भी हमेशा बनी रहती है, इस प्रकार इन एंजाइम का संश्लेषण पृष्ठाधारी संश्लेषण बैकग्राउंड सिंथेसिस कहलाता है। यह पृष्ठाधारी संश्लेषण या बैकग्राउंड सिंथेसिस इस बात को पुष्ट करता है कि दमनकर की एफिशिएंसी या दक्षता
100% नहीं होती है, ये 99% से अधिक होती है। यही कारण है कि संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति कोशिका में हमेशा धीमी गति से बनी रहती है, जिसके कारण लैक्टोज उपापचय में काम में आने वाले एंजाइम हमेशा कोशिका में सूक्ष्म मात्रा में बने रहते हैं। इस प्रकार लेक ऑपरोन एक प्रकार का नकारात्मक प्रेरणीय नियंत्रण नेगेटिव इंड्यूसिबल कंट्रोल है, और इन जीन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण अधिकांशतः इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, अनुलेखन के प्रारंभिक स्तर पर 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिन्हें प्रेरण इंडक्शन व दमन रिप्रेशन कहा जाता है। अर्थात लेक ऑपेरॉन में संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति का नियंत्रण प्रेरण व दमन के द्वारा होता है। धन्यवाद।